राधे राधे भक्तों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं शीतला सप्तमी का महत्व क्या है, शीतला सप्तमी क्यों मनाई जाती है, पूजा करने का शुभ मुहूर्त, कथा एवं तिथि 31 मार्च या 1 अप्रैल। शीतला सप्तमी होली के बाद 7वें दिन चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी पर शीतला सप्तमी का व्रत रखा जाता है। शीतला माता का उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। माना जाता है कि इनकी पूजा और ये व्रत करने से चेचक, अन्य तरह की बीमारियां और संक्रमण नहीं होते हैं। यह व्रत माताएं अपने पति और संतान की सलामती और निरोगी काया के लिए रखती हैं। ये एकमात्र ऐसा व्रत है जिसमें पूजा के दौरान माता को बासी भोजन का भोग लगता है। जाने शीतला सप्तमी 2024 की तिथि, पूजा मुहूर्त और महत्व। शीतला सप्तमी कब है? शीतला सप्तमी 1 अप्रैल 2024 को है। इस दिन व्रत रखने वालों के घर में चूल्हा नहीं जलता। शीतला सप्तमी के एक दिन पहले से ही तरह तरह के पकवान बनाएं, दही, रबड़ी, चावल, हलवा और पूरी माता को भोग में अर्पित किया जाता है। माता शीतला की आराधना से व्यक्ति को बीमारियों से मुक्ति मिलती है। शीतला सप्तमी पूजा मुहूर्त का सही समय पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 31 मार्च 2024 को रात 9:30 पर शुरू होगी और अगले दिन 1 अप्रैल 2024 को रात 9:09 पर इसका समापन होगा। शीतला पूजा 1 अप्रैल को सुबह 6:11 से शाम 6:39 तक है। शीतला सप्तमी का क्या महत्व है? शीतला सप्तमी पर मां दुर्गा के स्वरूप शीतला माता की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने आरोग्य का वरदान मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार देवी शीतला के पूजा स्तोत्र शीतलाष्टक की रचना स्वयं भगवान शिव ने की थी। माता शीतला बच्चों की गंभीर बीमारियों से रक्षा करते हैं, उन्हें हर बुरी नजर से बचाती हैं। मान्यता है कि इस दिन गुलगुले बनाकर पूजा में अर्पित करते हैं और फिर अगले दिन अष्टमी पर इन गुलगुलों को अपने बच्चों के ऊपर से उबारकर कुत्तों को खिलाते हैं। इससे बच्चे के सारे संकट दूर होते हैं। कैसा है मां शीतला का रूप? स्कंद पुराण के अनुसार देवी शीतला का रूप अनूठा है। देवी शीतला का वाहन गधा है। देवी शीतला अपने हाथ के कलश में शीतल पेय, दाल के दाने और रोगाणुनाशक जल रखती हैं, तो दूसरे हाथ में झाड़ू और नीम के पत्ते रखती हैं। मां शीतला की पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार शीतला माता ने सोचा कि आज देखते हैं कौन मेरी पूजा करता है, कौन मुझ पर विश्वास करता है। यह सोचकर माता शीतला राजस्थान के डूंगरी गांव में आ गईं और उन्होंने देखा कि इस गांव में कोई मंदिर नहीं है और न ही मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में टहल रही थी कि तभी किसी ने एक घर के ऊपर से उबला हुआ चावल का पानी नीचे फेंक दिया। वह उबलता पानी शीतला माता पर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले हो गए। शीतला माता का पूरा शरीर जलने लगा। गांव में हर तरफ शीतला माता चिल्लाने लगी, वह जल गई, मेरा शरीर जल रहा है, मेरा शरीर जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में शीतला माता की किसी ने मदद नहीं की। वहां एक कुम्हारन महिला अपने घर के बाहर बैठी थी। कुम्हारन ने देखा कि एक बुढ़िया उसी की ओर आ रही है। वह बुढ़िया बहुत जली हुई दिखाई दे रही है। उसके पूरे शरीर पर छाले हैं। वह गर्मी सहन नहीं कर पा रही है। तब कुम्हारन ने कहा, हे माता, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे शरीर पर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी औरत पर ठंडा पानी डाला और कहा, हे माँ, रात में बनी रबड़ी मेरे घर में रखी है और कुछ दही भी है, आप दही और रबड़ी खाइए। कुम्हारन दही और रबड़ी ले आई। बूढ़ी माई ने रबड़ी और दही खाई तो शरीर को ठंडक का एहसास हुआ। तब कुम्हारन ने कहा, आओ माँ, तुम्हारे बाल बहुत बिखरे हुए हैं, मैं तुम्हारे बालों की चोटी बांध देती हूँ। अचानक कुम्हारन की नजर बुढ़िया माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि बालों के अंदर एक आंख छिपी हुई है। यह देख कुम्हारन डर के मारे भागने लगी।
जब उस बूढ़ी माई ने कहा, रुको बेटी, डरो मत, मैं भूत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं इस गांव में आई थी यह देखने के लिए कि मुझ पर कौन विश्वास करता है, कौन मेरी उपासना करता है। ऐसा कहकर माता अपने सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण कर, 4 भुजाओं वाली सुंदर आभूषण धारण कर अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुई। माँ को देखकर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं माँ को कहाँ बैठाऊं। तब माँ ने कहा, हे पुत्री, तुम किस सोच में पड़ गई? तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लेकर कहा, हे माता, मेरे घर में चारों ओर गरीबी बिखरी हुई है, मैं तुम्हें कहाँ बैठाऊं? मेरे घर में न तो कोई चारपाई है और न ही बैठने के लिए कोई आसन। तब शीतला माता ने प्रसन्न होकर उसके घर से जाते हुए उसकी सारी दरिद्रता दूर कर दी। कुम्हारन यह देखकर बहुत खुश हुई। इसी तरह जो भक्त भक्ति भाव से शीतला माता की पूजा करता है, शीतला सप्तमी के दिन उनको ठंडा पानी, दही और बासी ठंडा भोजन देता है, उसके घर की दरिद्रता दूर हो जाती है। बोलो श्री शीतला माता की जय। आशा है आप सभी को यह जानकारी और कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कमेंट में जय मां शीतला जरूर लिखें और ऐसी ही दुर्लभ, अद्भुत जानकारी पाने के लिए नील परी भक्ति टिप्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।